ये सुंदर सुंदर गोल गोल दिखने वाले लड्डू बहुत ही कम समय कम सामग्री के साथ बनाए गए हैं और इसे आप किसी भी व्रत और उपवास में आराम से बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें हमने चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से बनाया है। सेहत को ध्यान में रखते हुए लोग चीनी को अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर कोकोनट। एक कोकोनट लिया है हमने, कच्चा वाला लिया है। ये रेसिपी कच्चे नारियल से आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया सी बनेगी, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। तो नारियल को हमने सबसे पहले तोड़ लिया है और इसे अब हमें शेल से अलग कर लेना है। तो कच्चे नारियल का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया होता है। तो ये रेसिपी आप इस नारियल से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो इसे हम सबसे पहले निकाल के और इसके हमें छोटे छोटे से पीस कर लेना है। कभी कभी त्योहार ज़्यादा हो जाने के कारण नारियल हमारे पास स्टॉक में हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर त्योहारों में पूजा पाठ होती है, उस टाइम हम नारियल को चढ़ाते हैं और बहुत सारे हमारे घर पे हो जाते हैं। जब भी नारियल ज़्यादा से घर में रखे हों, बस उसी टाइम आप बना लीजिए इस रेसिपी को। वैसे तो रेसिपी को बनाने के लिए किसी त्योहार की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी बना सकते हैं। तो इनके बड़े बड़े से पीस करके और हमने इन्हें डाल दिया एक मिक्सी के जार में और बहुत ही बारीक सा हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना। जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना बारीक हम इन्हें ग्राइंड कर लेना। यहाँ हमने आधा लीटर से भी ज़्यादा दूध लिया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डेयरी वाला ले सकते हैं, भैंस वाला ले सकते हैं, गाय का ले सकते हैं, जो भी आपके घर आता हो उस दूध को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दूध लिया है, डेयरी वाला है। तो इसे अब हमें फुल फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये थोड़ा सा कम ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, मतलब थोड़ा सा पक जाए। अच्छी तरीके से पकना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से पका लेना है, लगभग 5 से 10 मिनट तक। तो इसी तरीके से हमें इसे बॉईल करते रहना है और चलाते ज़रूर से रहना है, नहीं तो ये गिर सकता है। तो आप इसे स्टर ज़रूर दीजिए ताकि ये गिर ना पाए। और हाँ, ये नीचे से जल सकता है, तो नीचे तक बढ़िया से हमें स्पून से निकालते हुए इसे चलाना है। तो ये देखिए, दूध बढ़िया तरीके से 12 से 15 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है। तो पकाइएगा ज़रूर, दूध का पकना बहुत ज़रूरी है। तो जब दूध अच्छे से पक जाए तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें सौंधापन आ जाएगा। दूध बढ़िया पक चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे जैगरी। तो जैगरी आप टेस्ट के हिसाब से लेंगे, जैगरी यानी कि गुड़। तो आपको कितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप गुड़ को ले लीजिए। इसमें कुछ रेशो नहीं है कि आपको इतना ही गुड़ डालना है। जितना स्वीट आप खाते हैं उतना गुड़ डालिएगा। अगर आप गुड़ नहीं चाहिए तो इसे स्किप करके आप चीनी भी डाल सकते हैं, पर हम इस रेसिपी को हेल्दी बना रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है। तो गुड़ को हमें बढ़िया तरीके से इसमें पका लेना है। तो ये देखिए, गुड़ हमने इसमें डाल दिया है और दूध को हमने पहले ही बहुत अच्छे से पका लिया है। इसलिए हमने जब इसमें जैगरी यानी कि गुड़ डाला है तो ये जो दूध है कर्डल नहीं हो रहा है, यानी कि फट नहीं रहा है। अगर हमने दूध को कम पकाया होता और हम गुड़ डाल देते तो ये जो हमारा दूध है, ये जो पक रहा है, ये कर्डल हो जाता, यानी कि फट जाता। तो अगर वैसी स्थिति आ जाए, आपने किसी गुड़ को यूज़ किया है, कभी कभी क्या होता है, गुड़ अलग अलग तरीके के होते हैं। ये वाला गुड़ हमने डाला, इससे ये दूध फटा नहीं है। अगर आप दूसरा कोई सा गुड़ ऐसा डाल देते उस टाइम पे, अगर आपका जो ये जो दूध जो पक रहा है ये फट जाए, कर्डल हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है। वो वाला भी दूध चलेगा। वो जो छेना उसका बन के आएगा ना, वो भी इस रेसिपी में बहुत ही आराम से चलेगा और बहुत बढ़िया सी रेसिपी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने जो गुड़ है, जैगरी है, इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद जो हमने ग्राइंड किया था कोकोनट, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। नारियल डालने के बाद सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। चलाते रहना है, चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बॉटम में जाके चिपक सकता है, इसलिए चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हमें चलाते रहना है और इसी तरीके से अभी हमें इसको पकाना है। थोड़ी देर तक हमें इसको पकाना है, पकाते रहना है। तो अभी हमने फ्लेम को हाई किया है ताकि जो दूध है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, थोड़ा सा इसमें थिकनेस जल्दी से आ जाए। इसके लिए अभी हम हाई फ्लेम किए हैं, बीच में हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम फिर से हाई फ्लेम कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने ली है यहाँ पर क्रीम यानी कि मलाई, जो कि घर की मलाई है। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर घर की मलाई ली है। आप कोई भी मलाई बाज़ार वाली, मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ जो घर पे नॉर्मली हमारे यहाँ जो रहती है ना मलाई, उस मलाई का यूज़ किया है। तो उसे हमने डाला है और इसे भी हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे।
इस रेसिपी में हम घी कहीं पे भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मलाई जब पक जाएगी तो इससे भी घी निकलेगा, प्लस कोकोनट अपना ऑयल छोड़ेगा। तो हमें घी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली इसमें घी का लास्ट में अपने आप से ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमें बस इन्हीं चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए पकाना है। अभी हाई फ्लेम किए हुए हैं, बीच में हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, तो अच्छे से हमें पका लेना है। इस जितना ज़्यादा इस रेसिपी को, इस कोकोनट को हम पकाएंगे, उसका फ्लेवर एकदम बढ़िया से निकल के आएगा। कोकोनट का फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है, बहुत यमी होता है, एकदम चॉकलेट के जैसे लगता है। जब वो एकदम क्रीमी गोल्डन कलर का हो जाता है, तो उसको जब हम खाते हैं ना, तो एकदम चॉकलेट के जैसे फ्लेवर हमारे मुंह में आता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इसे हमें इसी तरीके से पकाते रहना। तो देखिए हम इसे पका रहे हैं, तो कितना आधे से भी कम हो गया है दूध हमारा, और इसी में जो नारियल है बढ़िया तरीके से पकते जा रहा है। तो इसी तरीके से चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो आप इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट्स को भी डाल सकते हैं, क्रश करके डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। मैंने कुछ भी नहीं डाला है। 3-4 यहाँ पर हरी इलायची को हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है, इसे हम ज़रूर डालते हैं। इसमें से जो छिलके निकल रहे हैं, इन्हें हम चाय में डालेंगे, बहुत बढ़िया सी चाय बनती है इसकी, तो चाय में हम इसका यूज़ करेंगे। और ये 3 इलायची को हम इसमें डालेंगे, बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए अभी कितना कम हो गया है, दूध हमारा पक के गाढ़ा हो गया है, नारियल भी बढ़िया तरीके से भुनने लगे हैं, पक रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। जब ये हल्के से भुनने लगते हैं तो खुशबू इसमें से बहुत बढ़िया सी आने लगती है। फ्लेम हमने अभी मीडियम कर दी है, तो अभी मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में आप अपना कुछ छोटा मोटा काम करते जाइए और इसे स्टर देते जाइए, तो ये बॉटम में लगेगी नहीं। और बाकी हमें इसे चलाना बहुत ज़रूरी है, तो चलाते ज़रूर रहिएगा। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। जो बिगनर है वो भी बना सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी अलग से कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। बढ़िया से लड्डू बनते हैं इसके। आप चाहें तो इसी से पेड़े भी बना सकते हैं और बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आप इससे क्या बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। फ़िलहाल तो ये देखिए अच्छे से भुन रहा है, और इस कितना थिक हो गया है, तो हम बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ उसी तरीके से दिख रही है। तो देखिएगा अब ये हल्का सा कलर लेने लगा है, हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आने लगा है। तो अभी हमें इसे और भी ज़्यादा भूनना है, एकदम ब्राउन कलर ले आना है हमें, तब तक इसे भूनना है। तो ये देखिए लग रहा है सूजी का हलवा बना रहे हैं हम, बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है। तो सच सच में बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ये। आप भी बनाएंगे तो आपको भी ऐसे ही लगने वाला है। बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं साइड से ये पकने लगा है। देखिए कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हमें इसी तरीके से इसको भूनना है। तो जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए इसी तरीके से भूनते रहना है। तो ये इसकी भुनाई बढ़िया से हो रही है। अब बिल्कुल थोड़ी सी देर में हमारे जो लड्डू का मिश्रण है बनके तैयार हो जाएगा। तो इस देखिए कितना अच्छा कलर, इसका ब्राउन कलर आ गया है, और लगभग इसे हमने 15 से 20 मिनट तक हमने अच्छे से पकाया है। तो ये देखिए बढ़िया से भुन गया है, अच्छा कलर आ रहा है, धीरे धीरे अपना कलर ले रहा है ये, और खुशबू बहुत बढ़िया सी आ रही है इससे। तो इससे इस रेसिपी को आप किसी भी फास्टिंग में बनाएंगे बहुत बढ़िया सी रहेंगी। आप पहले से बना के रख लीजिए, तो आप किसी भी फेस्टिवल में या फिर फास्टिंग में इसको आराम से इसे बनाकर और खा सकते हैं। अगर कोई आ रहा है आपके घर गेस्ट तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं, तो बहुत बढ़िया सी लगेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब हमारा कोकोनट। अभी अगर आप स्पैचुला से इसको दबाएंगे तो इसमें से घी निकलने लगेगा। तो वो जो घी निकल रहा है मतलब हमारा जो नारियल है एकदम अच्छे से भुन चुका है, बढ़िया तरीके से भुन गया है। इसमें से जो क्रीम जो हमने डाली थी मलाई, वो भी अपना घी छोड़ रही है, और नारियल अपना ऑयल छोड़ रहा है। तो बहुत सारी घी की मात्रा इसमें हो गई है, अलग से घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सा टेक्सचर आया है इसका, और इससे बहुत अच्छे से लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इसे अब हम पहले थोड़ी देर गैस से उतार कर और ठंडा कर लेंगे। तो इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लड्डू नहीं बनने वाले। तो इसे हमने थोड़ी देर के लिए इसे नीचे रख दिया और इसे इस तरीके से ठंडा कर ले रहे हैं, और थोड़ी देर ठंडा हो जाने के बाद हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए घी देखिए आप किस तरीके से आ रहा है। तो ये देखिए
बहुत अच्छे से घी निकल के आ रहा और इसकी खुशबू तो एकदम मज़ेदार। देखिए कितना घी इसमें हो गया, जबकि हमने इसमें घी डाला नहीं है, मलाई डाली थी, उसी से घी बन गया होगा। बस ये जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको हाथ को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा घी है, अपने आप ही बढ़िया से लड्डू बन जाएंगे। इससे आप पेड़े बना लें, लड्डू बना लें, चाहे तो बर्फ़ी बना लें, जो भी शेप आप देना चाहें इस स्टेज पे आप दे सकते हैं। तो मैं तो लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से गोल गोल राउंड राउंड से लड्डू बनाकर मैं तैयार कर रही हूँ। इजीली बन जाते, बहुत सॉफ्ट है ये और खाने में बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी को आप बनाएंगे ना तो आप हमेशा बनाएंगे, जब कोई फास्टिंग या कोई सा फेस्टिवल होगा ना, तो ये रेसिपी बहुत ईजी रहेगी बनाने के लिए, आप फटाफट से बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से लड्डू बन के तैयार हो गए। वसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है, तो आप उस टाइम पे इस रेसिपी को ज़रूर से बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगी। घर में अगर किसी के फास्टिंग होंगे तो उनको भी काम में आएगी। बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, कम समय में बनती है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। तो देखिए इस लड्डू को अब हम तोड़ के बताएंगे ये कैसे दिखता है। तो इसको देखिए, देखने में कैसे लग रहा है, रवा का लड्डू लग रहा है, मुझे तो सूजी का लड्डू लग रहा है। तो बहुत सॉफ्ट से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए